हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में फोर्थ न्यूट्रिशन फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम वेट लॉस डाइट में होते हैं तो हमसे कहा जाता है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट को कम करें, प्रोटीन को बढ़ा दें, जिससे कि जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे जो न्यूट्रिशन या बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन दोनों ही 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो देन वाई वी प्रिफर प्रोटीन ओवर कार्ब्स इन वेट लॉस और लो कैलोरी डाइट? तो इसका रीज़न है, कार्ब्स जब डाइजेस्ट होता है, जब भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज सर्व्स एज अ प्राइमरी फ्यूल। हमारी जो एनर्जी की जो नीड है वो सबसे पहले ग्लूकोज पूरा करता है बाय अंडरगोइंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। और ग्लूकोज एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी करेंसी हम इसे कहते हैं। और ग्लूकोज जो इतना हो जाए बॉडी में कि हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हम खा लें तो एक्सेस ग्लूकोज आपका लिवर और मसल में जाकर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से जब आप एक्सेस कार्ब्स खाते हैं तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो आपका एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होके एनर्जी में आप इसको यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन जो एक्सेस होगा वो क्या होगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके लिवर और मसल में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर ग्लाइकोजन भी आपका जो रिजर्व है मसल और लिवर में वो भी फुल हो जाए, इतना आपने कार्ब्स ले लिया कि ग्लाइकोजन इतना स्टोर हो गया आपके मसल्स और लिवर में, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो होता है आपका लिवर और एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं लिपोजेनेसिस। लिपो मतलब लिपिड, लिपिड फैट का दूसरा नाम है, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट प्रोटीन का देखते हैं कि प्रोटीन आपका जब डाइजेस्ट होता है तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड का जो काम है, प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ करना बॉडी का, रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना। इस तरह के बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनका ये फॉर्मेशन करता है प्रोटीन। इसी वजह से हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहते हैं। ठीक है। और ये ग्लूकोज भी बनाता है, लेकिन कब बनाता है? It produces glucose when there is not enough glucose, glycogen, fat left for energy production. The process known as gluconeogenesis. जब भी हमारी बॉडी में हमने बहुत लंबे समय तक स्टारवेशन मोड में है, फास्ट किया हुआ है, या कभी भी हम खाना नहीं खा पाते लंबी समय तक, तो क्या होता है? ग्लूकोज का रिजर्व आपका कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और ग्लूकोज के बाद आप ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका यूज होने लगता है। ग्लाइकोजन भी जब खत्म होने लगता है तो फैट आपका वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब फैट का भी काफ़ी मात्रा आपकी खत्म होने लगती है बॉडी में, तो आपका प्रोटीन टूट के एनर्जी देने लगता है। और प्रोटीन टूट के जब एनर्जी देता है, कैसे देता है? प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और अमीनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? ग्लूकोज सबसे पहले एनर्जी देता है, उसके बाद ग्लाइकोजन लिवर्स में जो होता है स्पेशली वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड फास्ट। और कभी भी कोई लंबी बीमारी में जब हम बहुत लंबे समय तक हमें डाइट नहीं दी जाती है ओरली, तब भी ऐसा ग्लाइकोजन सपोर्ट करता है। आफ्टर ग्लाइकोजन रिजर्व डिप्लेनिशेस देन फैट अंडरगो लिपोलाइसिस। जब आपका ग्लाइकोजन रिजर्व भी खत्म होगा तो फैट जो है उसमें लिपोलाइसिस होगा, लिपिड का ब्रेकडाउन। ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में फैट होता है, तो ट्राइग्लिसराइड जो है आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में टूटता है। फैटी एसिड आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। और ग्लिसरॉल जो कंपोनेंट होता है वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब जब ग्लाइकोजन और फैट रिजर्व भी काफ़ी हद तक डिप्लीट हो जाएगा तो प्रोटीन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो प्रोटीन होगा वो अमीनो एसिड में टूटेगा, और अमीनो एसिड जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाएगा। अब इसमें कुछ और फैक्टर्स हैं। ये तो एक फैक्टर हो गया कि आपका ग्लूकोज पहले टूटता है, फिर ग्लाइकोजन, फिर फैट, उसके बाद प्रोटीन टूटता है। इसके अलावा भी क्या रीज़न है कि हम प्रोटीन को प्रेफर करते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बंधे होते हैं, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं नेचर में, और जनरली वीकर होते हैं इन कंपैरिजन टू पेप्टाइड बॉन्ड्स जो कि अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल में। प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होती है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होती हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, आसानी से नहीं टूटती। तो इस वजह से प्रोटीन मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जल्दी से ब्रेकडाउन नहीं होता
इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। तो इस वजह से अगर आपने कार्ब्स पहले खाया और प्रोटीन खाया, कार्ब्स आपको जल्दी एनर्जी देगा, प्रोटीन आपको जल्दी एनर्जी नहीं देगा। फिर नेक्स्ट है, इसी वजह से हम प्रोटीन को लो कैलोरी डाइट में प्रेफर करते हैं। इट डज नॉट रिलीज ग्लूकोज इजिली और इंस्टेंटली और डज नॉट गिव्स ग्लूकोज स्पाइक्स इजिली इन ब्लड। ठीक है। फिर एक और पॉइंट है कि देयर इज मच एनर्जी एंड टाइम नीडेड फॉर प्रोटीन ब्रेकडाउन। आपका जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है इसमें काफ़ी एनर्जी भी कंज्यूम होती है, जो कि आपकी टाइम भी लगता है और एनर्जी भी लगती है, जबकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आसानी से और जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इस वजह से हम प्रोटीन प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रोटीन आपने अगर खाया तो आपको सडन ग्लूकोज स्पाइक नहीं मिलेगी, लंबे समय तक आप फुल महसूस करेंगे और साथ ही साथ आपका जो मसल फटीग है वो सब भी हट जाएगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज स्पेशली करते हैं तो उसमें प्रोटीन लॉस भी हो जाता है वेट लॉस के साथ साथ। प्रोटीन लॉस को पूरा करने के लिए आपको प्रोटीन खाना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस का काम भी चलता रहे। और साथ ही साथ ये ग्लूकोज स्पाइक नहीं देगा, तो आपका कहीं ना कहीं ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। जबकि आप कार्ब्स ज़्यादा खाएंगे तो ये आपको एनर्जी तो जल्दी देगा, लेकिन जो भी मसल लॉस हुआ है वहाँ पर उसका कोई भी योगदान नहीं होगा, वो सिर्फ एनर्जी पर्पज से ही आपका यूजफुल होगा। तो इस तरीके से प्रोटीन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये ध्यान रखें कि बैलेंस इज़ द की। तो कोई भी चीज़ को कम्प्लीटली नहीं छोड़ें, बैलेंस डाइट लें, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर वेट लॉस। थैंक यू सो मच।